अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 पूरी कंप्लीट की थी। आपको उम्मीद करता हूँ वह एक्सरसाइज समझ आई होगी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। अब मैंने बताया था 5.3 जब 5.1 हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। 5.1 के आखिरी के जो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 30 तक, ये वाले सवाल जो आप देख सकते हैं ये 5.1 की पिक्चर है। 25 से लेके 30 तक ये मैंने बताया था मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए सॉल्व होंगे, जो कि हम एक्सरसाइज 5.3 के साथ करेंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स वही क्लास देखने जा रहे हैं, वही एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिडिल टर्म ब्रेक क्या होती है और किस तरह होती है। देखो, सबसे इस ये पूरी एक्सरसाइज 5.3 और 5.1 के वो चंद सवाल जो रह गए थे वो पूरी की पूरी मिडिल टर्म ब्रेक के जरिए ही सॉल्व होगी। और मिडिल टर्म ब्रेक अब नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मिडिल टर्म को, बीच वाली टर्म को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। बीच वाली टर्म को क्या कर देना, ब्रेक कर देना। नाम से ही पता चल रहा है। अब इसको किस तरह ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें, ये हम स्टेप्स में, अभी मैंने स्टेप्स लिखे हुए, इन स्टेप्स को देखते हुए हम ब्रेक करेंगे। सही है। अब मिडिल टर्म ब्रेक पे देखो, स्टेप वन क्या है। फॉर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, अगर हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। सही भाई, हम स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, वॉट एवर द आंसर, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद, वी विल देन मेक द फैक्टर्स ऑफ इट। हम उसके क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। चलो सही है भाई, ये बात भी समझ आ गई। थर्ड स्टेप क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, गौर से सुनना। देन वी विल सेलेक्ट दैट फैक्टर, हम वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे विच व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द फैक्टर्स बिकम्स द मिडिल टर्म। यानी कि हम वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जब हम उन, जैसे किसी कोई भी हमने एक फैक्टर सेलेक्ट कर लिया, अगर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपकी मिडिल टर्म बन रही है तो उस नंबर में ब्रेक करेंगे। अभी तो ये स्टेप सही तरह समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम सवाल करने पे आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही है, मैं क्लास में ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, अभी फिर से एक दफा रिपीट हो जाएगा तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही है। फिर स्टेप फोर, सबसे आसान स्टेप, आफ्टर ब्रेकिंग टेक कॉमन एंड राइट आंसर्स। इजी, कि हमने सिर्फ सिंपली ब्रेकिंग करने के बाद जब मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया, हम सिंपली कॉमन ले लेंगे और इसके आंसर्स निकालेंगे। सही। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर हम 25 देखने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लूं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। सही है। अब पहला स्टेप क्या था, फॉर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा काम कहाँ होगा, रफ वर्क में होगा। ये बात रखना। देखो स्टेप वन क्या था, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, देख सकते हो। मैं अब यहाँ पे ले आता हूँ। ये इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, और से देखो, वन है, कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, वन, तो हमने वन लिख दिया। लास्ट टर्म क्या है इसकी, 36, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस का है। अब देखो मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है, वन मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, प्लस का 36। प्लस का 36 के साथ ये प्लस का 36 था, ये प्लस का वन था, तो आंसर क्या है, प्लस का 36। अब ये जो जो भी आपका आंसर आता है ना, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म ऐड करके ब्रेक करेंगे। अगर ये माइनस का आता है, इसका मतलब हम मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट करके ब्रेक करेंगे। अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन हम अभी आगे जाके समझ आ जाएगा। स्टेप टू क्या था, when the answer, right, whatever the answer, we will then make factors of it। अब हम इसके क्या बना लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। तो फैक्टर्स बना लो भाई, एलसीएम जिस तरह लेके हम करते हैं। 36 का फैक्टर्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 6 जा 9, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, ऑब्वियसली बात है क्या आएगा, 36 आएगा। सही है। अब आपका थर्ड मेन स्टेप क्या कह रहा है, then we will select that factor। अब हम वो फैक्टर सेलेक्ट करेंगे when we add or subtract the factors becomes the middle term। अब देखो, अब हमें ब्रेक करनी है मिडिल टर्म 15x, ये है आपकी पूरी इक्वेशन। अब हमने इसको ब्रेक करना है, अब हमने इस टर्म को ब्रेक करना है। अब देखो आपका फैक्टर क्या बना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सही है। अब कोई थर्ड स्टेप क्या था, कोई ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करो जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं। अब इसमें मैं करूंगा ऐड। ऐड क्यों, आपका आंसर किसमें आ रहा है, प्लस 36 में। अगर ये माइनस में आंसर आ रहा था तो हम माइनस करते हैं। सही है, ये बात याद रखना। अभी हम सिंपली क्या करना है, ऐड करके क्या लाना है, 15x लाना है। तो हम चेक कर लेते हैं भाई किससे आता है। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4,
3 3 दा 9, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 36। सही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 36। हम क्या देखते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट करता चलूं, हम मिडिल टर्म उस तरह ब्रेक करते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर सोचो, कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 36 आए, लेकिन ऐड करूं तो क्या आए, मिडिल टर्म आए। मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए 36, जैसे कि यहाँ पे 36 आ रहा है, और ऐड करूं तो क्या आए 15 आए। सही है, तो अब यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 36, 4 प्लस 9 क्या होता है 15 होता है, नहीं, तो ये इसमें ब्रेक बिल्कुल नहीं होगा, मिटा दो इसको, मतलब ये इसमें ब्रेक तो नहीं होगा। सही है, हम और ट्राई करते हैं, 2 टू द 4, 4 3 द 12, ये आ गया आपके पास 12। अब यहाँ पे क्या बचा 3, 12 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ये 3, 12 सीधा क्या होता है 36, और 12 प्लस 3 क्या होता है, 12 प्लस 3 गौर से देखो 15 होता है। तो हम इसे किस में ब्रेक कर देंगे 12 प्लस 3 में। यहाँ देख सकते हो किस तरह 15x था 12x प्लस 3x प्लस 36, इस तरह हम ब्रेक करेंगे। सही है, अभी और सवाल आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर समझ ना आ रहा हो और सवाल आएंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। सही है, ब्रेकिंग में उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। सही है, तो हमने ब्रेक कर दिया 12x प्लस 3x प्लस 36। अब इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x में थे क्या कॉमन है, देख सकते हो यहाँ पे 2x थे, यहाँ पे एक x था, तो मिनिमम पावर कॉमन आती है, तो एक x कॉमन आ गई। कॉमन लेना तो सबको आता होगा, एक्सरसाइज 5.1 में सिखाया था। सही है, मिनिमम x थी, x पावर कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x था, कितना x बच गया, एक x बच गया। यहाँ पे x पूरा कॉमन आ गया तो क्या बच गया 12 बच गया, तो क्या बचा x प्लस 12। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 के टेबल में 3 भी आता और 36 भी आता, तो क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या 3 बचेगा, नहीं, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x बचा। अब 36 क्या कॉमन आया था 3 कॉमन आया था, यानी कि हम 36 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 36 को डिवाइड कर लो आप, एक मिनट थोड़ा अजीब सा लग रहा है, 36 को डिवाइड कर लो आप 3 से। सही है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा 12 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, इस तरह हम कॉमन कॉमन लेना तो सबको आता होगा क्योंकि 5.1 में हम सीख भी चुके हैं। सही है, तो आपके पास अब गौर से देखो, ये भी ये अपना ये वैल्यू भी आ गया x प्लस 12 और ये वैल्यू भी आ गया x प्लस 12। अब ये देखो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सही x प्लस 12 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 12 को हमने एक जगह लिख दिया, क्या बचा x प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3 को हमने एक जगह लिख दिया। ये है आपका फाइनल आंसर इस सवाल का। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 26, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 100, ये सवाल है। पहला स्टेप क्या था भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। सही है भाई, यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पे क्या है माइनस 100, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या हुआ माइनस 100, तो क्या आंसर आएगा माइनस का 100 आंसर आया। अब और से देखो क्या आंसर आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, यानी कि अब हमें माइनस में ब्रेक करनी होगी मिडिल टर्म या प्लस में ब्रेक करनी होगी, अब हमने माइनस में ब्रेक करनी होगी, सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करनी होगी। ये साइन क्या बताते हैं कि हम मिडिल टर्म को किस में ब्रेक करें, जैसे ऊपर क्या था प्लस 36 था, तो और से देखो मिडिल टर्म हमने प्लस में ब्रेक की है। अब यहाँ पे क्या है माइनस 100 है, तो देखो और से मिडिल टर्म हमने माइनस में ब्रेक की। हाँ, ब्रेक किस तरह हुई अभी मैं बता देता हूँ। सही है, खैर बस ये बात रखना कि हमें कब प्लस में ब्रेक करनी होती है और कब माइनस में ब्रेक करनी होती है। सही है, अब आ गया प्लस माइनस 100, तो सिंपली इसके फैक्टर्स बना लो, 100 के फैक्टर्स बनाए, क्या देख सकते हो क्या फैक्टर था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू माइनस 100। सही है, अब वर्डिंग सुनो गौर से फिर से, कोई ऐसा नंबर सोचना है, मतलब कोई ऐसा फैक्टर निकालना है। क्या फैक्टर निकालना है हमने स्टेप 3 में आ रहे हैं कि जिसको मैं माइनस करूं तो क्या आ जाए मिडिल टर्म आ जाए, जिसको मैं माइनस करूं तो क्या आ जाए मिडिल टर्म आ जाए। सही है, तो अब देखते हैं भाई मिडिल टर्म आ सकती है नहीं। पहले तो इन दोनों को ले लिया, 2 टू द 4, 5 5 जा 25, ये आ गया 4, और ये देख सकते हो आपके पास क्या आ गया 25। अब और देखो 425 का क्या होता है 100 होता है, अब हमें माइनस करके चाहिए प्लस करके चाहिए, माइनस करके, तो 25 माइनस 4 क्या होता है
21, क्या 15 आ रहा है? नहीं आ रहा, माइनस कर दो तो मतलब इससे तो नहीं होगा। सही है भाई, और देख लेते हैं और कोई। 2 टू द 4, 4 5 द 20, यानी कि ये क्या आ गया 20, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 से, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। 25 का क्या होता है 100 होता है, माइनस का जो भी है। अब हमें माइनस करके चाहिए तो 20 माइनस 5 क्या होता है 15 होता है, यानी कि इसको किस में ब्रेक कर दूंगा 20x माइनस 5x। समझ आ रही है? इस तरह हम लोग मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। अब गौर से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देख सकते हो x कॉमन आ रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, तो सिंगल x कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 20। सिमिलरली इधर माइनस 5x माइनस 100। अब और देखो इन दोनों में x तो कॉमन आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक x है, यहाँ पे कोई x है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। अब 5 के टेबल में 5 भी आता है और 100 भी आता है, सबको पता है। तो जब यहां से मैंने -5 कॉमन ले लिया, गौर से देखो क्या कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है। यहां से हमेशा जब भी यहाँ पे कुछ माइनस साइन आ जाए, इन दोनों में देखो इन दोनों को कॉमन ले रहे और इन दोनों को कॉमन ले रहे। अब जब भी यहाँ पे माइनस साइन हो, इसका मतलब हमें माइनस साइन भी कॉमन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हमने साथ में माइनस साइन भी कॉमन लेनी पड़ेगी। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या फायदा होता है, जो अंदर की साइन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर प्लस हो तो माइनस में, और अगर माइनस हो तो प्लस में। सही है? खैर अब देखते हैं दोनों को अपना कॉमन लेके। -5 आ गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा प्लस एक्स बचा, माइनस एक्स नहीं बचा, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो माइनस साइन अंदर को चेंज करते तो यहाँ पे तो प्लस एक्स बचा। सही है? अब 100 था, माइनस साइन तो कॉमन आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब 100 किससे डिवाइड होगा, जो चीज आपने कॉमन ली है 5 से। अब देख सकते हो 5 1 5 5 2 10 और 0, तो क्या आंसर आया x प्लस यहाँ पे भी 20। सही है? अब ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 20, तो x प्लस 20 एक जगह लिख दिया, क्या बचा x माइनस 5, इसको हमने एक जगह लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस सवाल में भी कोई इशू नहीं हुआ होगा आप लोगों को। हम और सवालों में बढ़ते हैं। सही है? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखाता चलूं। यहां देख सकते हो क्वेश्चन नंबर, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूं, या देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह के सवाल है। थोड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन वैसे मुश्किल है नहीं ये सवाल। ये सवाल बहुत आसान है। एक सवाल मैं आपको कराऊंगा, बता रहा हूं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 मैं करा रहा हूं। कुछ नहीं करना है इसमें, अभी देखना आपको आसान लगेगा बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 अब देखने जा रहे हैं। क्या सवाल है, 5 2x प्लस वाई की पावर 4 माइनस 13 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6। अब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इस सवाल को सबसे पहले हम लोग छोटा कर देंगे। छोटा किस तरह करेंगे, ये 2x प्लस वाई को देख रहे हो, ये भी 2x प्लस वाई है और ये भी 2x प्लस वाई है। इसको मैंने एक वैल्यू सपोज कर दी, क्या 2x प्लस वाई की जगह मैंने एक वैल्यू सपोज कर दी a। हमने वैल्यू सपोज क्या कर दी, a सपोज कर दिया। सही है? तो देख सकते हो। अब सिंपली इस 2x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a, क्योंकि अभी हमने सपोज की हुई है, a सपोज कर लिया। सही है? अब और से देखो ये क्या हो जाएगा 5 a की पावर 4, 5 a की पावर 4, इसी तरह माइनस 30 a स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आपके पास a है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और माइनस 6 एज इट इज रहा। सही है? अब गौर से देखो ये सवाल छोटा हो गया, ये जो सवाल था आपके पास देख सकते हो, ये सवाल छोटा हो गया। अब हम इसको देखेंगे, ये आपके लिए क्या बन गया, सवाल बन गया है। अब हम इसको देखेंगे। सही है? वही सेम स्टेप जिस तरह मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -6, क्या आंसर आया -30। यानी कि अब हम मिडिल टर्म को किस तरह ब्रेक करेंगे, माइनस में या प्लस में, माइनस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपके पास माइनस में आ रहा है, तो -30। अब 30 के सेकंड स्टेप में क्या होता है, फैक्टर्स निकालने पड़ा, हमने क्या निकाल दिए, फैक्टर्स निकाले। क्या फैक्टर आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू -30। अब कौन से नंबर सोचने हैं, ऐसे नंबर जिसको मैं माइनस करूं तो क्या आ जाए 13 आ जाए। जिसका ऐसे फैक्टर्स निकालने जिसको मैं माइनस करूं तो क्या आ जाए 13 आ जाए। अब चेक करते हैं भाई, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 3 का क्या होता है 30, लेकिन 10 -3 क्या होता है
7, यानी कि ये इससे नहीं होगा। हाँ 10 प्लस 3 13 तो हो सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर लग रहा है कि सर 10 प्लस 3 13 भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल सही सोचो, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें किसमें चाहिए, माइनस करके 13 आंसर लाना चाहिए। हमें किसमें चाहिए, माइनस करके 13 आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस। हम हमेशा इसको देखते हैं, सही है। तो मतलब 10 मल्टीप्लाई में 3 से तो नहीं होगा भाई ये। और कोई देखते हैं, ये तो हो गया था 2 मल्टीप्लाई 5। अब देख एक और चीज देखते हैं, 5 थीटा क्या होता है, 5 थीटा होता है 15, और यहाँ पे क्या है 2, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 30 होता है। और 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 गौर से सोचो 13 होता है, यानी कि किसमें ब्रेक हो जाएगा, 5 में 4 अलग तरह, माइनस साइन थी तो हमने ब्रैकेट लगा दी, 13 किसमें ब्रेक हो गया, 15a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, -6, साथ में क्या चल रहा है, -6, सही है। तो अब सिंपली कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखो, 5 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे a4 था, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर। मिनिमम पावर क्या है दोनों में, इन दोनों में, इसमें और इसमें मिनिमम पावर क्या है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को हमने अलग कर दिया, सही है। मिनिमम पावर कॉमन लेते ना, हमने मिनिमम पावर यहाँ पे कॉमन ले ली, सिंपल, कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो कॉमन क्या आ गया, 5a स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर, क्योंकि 5 भी कॉमन आ गया, और a4 था, a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, a स्क्वायर। यहाँ पे 5 कॉमन आया तो 15 अपॉन 5 क्या होता है, 15 डिवाइडेड बाय 5 3 होता है, तो 3 बच गया। a स्क्वायर चूंकि पूरा कॉमन आ चुके हैं तो हम लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब इन दोनों में से देखो, प्लस है यहाँ पे तो प्लस कॉमन आएगा, साथ में 2 कॉमन आएगा। अब इनमें देखो a स्क्वायर तो कोई है नहीं, तो a स्क्वायर तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 3 होता है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 3 होता है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब गौर से देखो, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म, ये a स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ रहे हैं, तो इसको मैंने एक जगह लिख दिया, और 5a स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ रहा है, इसको मैंने एक जगह लिख दिया, सही है। ये आपका आ गया आंसर। लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से आंसर नहीं आया है, एक स्टेप अभी मैंने इसमें नहीं किया है, ताकि मैं आपको यहीं पर ही बता सकूं। क्यों नहीं किया, ताकि मैं आपको यहीं पर ही बता सकूं। गौर से देखो, हमने तो a की वैल्यू सपोज की थी ना, हमने क्या की थी, a की वैल्यू सपोज की थी, तो इन दी एंड आप लोगों ने क्या करना, खुद करना है स्टेप, a की वैल्यू इन दी एंड बस पुट करनी है, a की वैल्यू क्या करनी है, बस सिंपली पुट करनी है। किस तरह, a की जगह बस क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, यहां देख सकते हो a की वैल्यू बस a की जगह क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, सिंपल। उसके बाद आपका पूरा आंसर कंप्लीट आएगा, सही है। पूरा सॉल्व कर लिया हमने सुकून से, उसके बाद एंड में बस वैल्यू पुट कर दो, सिंपल। बस अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, बस आपके पास अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, सही है। आप लोग खुद करना, सही है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। सिंपली बस ए की वैल्यू तो पुट करनी है, ए की वैल्यू हमने सपोज की थी, वो हमने वापसी पुट कर दी, बस सिंपल, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में। अब गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में ये मिडिल टर्म तो डायरेक्टली बन सकती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म तो करनी है, सही है। अब इस सवाल में देखो, 7 मल्टीप्लाई बाय 21 कितनी बड़ी टर्म आ जाएगी, अच्छी खासी बड़ी टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, मैं दिखाता चलूं ऊपर, हाँ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इनमें एक छोटी सी ट्रिक लगती है। अब देख सकते हो, ये इतनी लंबी लंबी टर्म आएगी, फर्स्ट और पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, देखो कितनी टर्म आएगी, कितनी बड़ी टर्म आएगी। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितनी टर्म, कितनी बड़ी टर्म आएगी। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देख सकते हो आप कितनी बड़ी टर्म आएगी। तो हम अभी डायरेक्टली जो है हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, गौर से देखो, ये 7 है, ये 14 है, ये 21 है। अब तीनों में देखो कि कॉमन टेबल आ रहा है, कॉमन टेबल जो कि तीनों में आता हो, बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है, 7, 7 एक कॉमन टेबल आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, इन तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लिया, तो अब देखो 7 वन जा क्या होता है 7, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा, वाई स्क्वायर। 7 टू जा क्या होता है 14, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2y। 7 थ्री जा क्या होता है 21, तो यहाँ पे क्या बच गया, -3। अब ये पूरी एक वैल्यू हो गई, 7 तो एज इट इज रहा, अब ये पूरी एक वैल्यू हो गई, सिंपल। आ रही बात समझ में। अब इसमें हम वही मिडिल टर्म ब्रेक वाला रूल लगाएंगे, क्या, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय
-3। क्या आंसर आएगा? सिंपली -3 आएगा। अब -3 आ रहा है, इसके तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब पहले -3 आ रहा है तो हमें क्या माइनस करके चाहिए मिडिल टर्म या प्लस करके चाहिए? हमें चाहिए माइनस करके मिडिल टर्म, तो हम सिंपली इसको माइनस कर देंगे। किस तरह? आप कोई और फैक्टर्स तो बन नहीं रहा इसका, 1 3 1 3 के अलावा, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, 3 1 क्या होता है 3, और 3 -1 क्या होता है 2, तो माइनस करके मिडिल टर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो हम इसको किस में ब्रेक कर देंगे? वाई स्क्वायर एज इट इज रहा, माइनस एज इट इज रहा, 2y किस में ब्रेक कर दिया? 3y माइनस y में, और -3 भी एज इट इज रहा। सही है, ये 7 एज इट इज रहा। अभी माइनस प्लस क्या होता है? -3y, माइनस माइनस क्या होता है? +y, और -3 एज इट इज रहा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया? y -3। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन आ रहा है? 1, तो हमने 1 लिख दिया। अंदर क्या बच गया? एज इट इज वही टर्म y -3। अब गौर से देखो, इन दोनों में ये y -3 और ये y -3 आपस में कॉमन आ रहे, बिल्कुल आ रहे, तो ये दोनों हम एक जगह कॉमन करके अलग कर देंगे। और यहाँ पे क्या बच गया? y +1, तो y +1 भी हमने अलग कर दिया। ये है आपका फाइनल आंसर। सही है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सवाल में कोई इशू नहीं होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 में, पार्ट 2 क्या है? कुछ इस तरह का सवाल है, 3x की पावर 2n प्लस 11x की पावर n प्लस 4। सही है, दिखने में थोड़ा अजीब सवाल है, लेकिन एग्जैक्ट वही रूल लगेंगे। सही है, ये x की पावर 2n देख के घबराने की जरूरत नहीं है। वही फर्स्ट वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? लास्ट वाली टर्म से। तो हमने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 क्या आ जाएगा? 12 आएगा, लेकिन माइनस का 12, क्योंकि 3 के साथ क्या है? माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 12 आ गया। अब सिंपली हम 12 से क्या निकाल देंगे? फैक्टर्स निकाल देंगे। क्या फैक्टर आ गया? 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका आ गया, फैक्टर आ गया। सही है, तो अब हमें अब माइनस करके मिडिल टर्म चाहिए होगी, प्लस करके? माइनस करके, क्योंकि आप देख सकते हो आंसर किस में आ रहा है? आंसर आ रहा है आपका माइनस में। सही है, आंसर आपका आ रहा है माइनस में, तो इसका मतलब हमें माइनस करके क्या चाहिए आपको? 11 चाहिए। तो अब हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 4, और यहाँ पे क्या बचा? 3, 4 3 क्या होता है? 12, और 4 -3 क्या होता है? 1 होता है, तो क्या 11 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब 11 तो आ नहीं रहा। सही है, हम पूरे को लगा के चेक कर लेते हैं। 2 4 4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? सिंपल बेसिक, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? 12, और 12 -1 क्या होता है? 11। तो हम क्या कर देंगे इसको, ये एज इट इज रहा, 11 को किसमें ब्रेक कर दिया? 12 -1, यानी कि 12x की पावर n माइनस 1x की पावर n, और +4 एज इट इज रहा। सही है, कोई इशू मुझे उम्मीद है नहीं होगी। अब इन दोनों में गौर से देख सकते हो क्या कॉमन आएगा? माइनस तो कॉमन ले लिया हमने। सही है, 3 और 12 कॉमन टेबल है क्या 3 इसमें? बिल्कुल है, तो 3 भी क्या आ गया आपके पास? कॉमन आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी 3 आता है और 12 में भी 3 आता है, तो किस तरह 3 भी कॉमन आ गया। अब गौर से देखो, ये क्या है? x की पावर 2n, और ये क्या है? x की पावर n, यानी कि यहाँ पे कितने x की पावर n है? 2 दफा। और यहाँ पे कितने x की पावर n है? 1 दफा। अब मिनिमम पावर हमेशा कॉमन आ जाती है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा? x की पावर n। समझ आई? यानी क्या कॉमन है? माइनस कॉमन आया, 3 कॉमन आया, और x की पावर n कॉमन आया। तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे अंदर क्या बचा? माइनस तो कॉमन आ गया, 3 तो कॉमन आ गया, x की पावर n कॉमन आया। यहाँ पे कितना था? 2 n थे, और कितने n कॉमन आ गए? एक ही n कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बच गया? सिंगल x की पावर m बच गया। सिमिलरली इधर भी यही है, क्या 3 तो कॉमन आ गया, 3 4 क्या होता है? 3 4 12, तो 4 तो अलग लिख दिया। माइनस साइन चूंकि कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर वाली साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, प्लस वाली साइन क्या हो गई है? माइनस हो गई। अब x की पावर n तो पूरा कॉमन आ चुका है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ -4 बचेगा। सही है, अब इन दोनों का देख लो, इन दोनों का गौर से देख सकते हो, कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? सिंपली 1 कॉमन ले लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो -1 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? x की पावर n प्लस एज इट इज, प्लस चूंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिए, तो ये क्या हो जाएगा? -4। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आ रहा होगा। अब इसको हम जरा सा और चीज सॉल्व करनी बाकी है। ये देख सकते हो इस इन दोनों में x की पावर n माइनस फोर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको एक जगह लिख दिया और इसको हमने एक जगह लिख दिया। सही है स्टूडेंट्स, ये था आपकी मिडिल टर्म ब्रेक और ये है आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.3 इसी पे बेस करती है। पूरी एक्सरसाइज 5.3 इसी पे बेस करती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। और रही बात आपकी होमवर्क की, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके लिए सवाल में कौन कौन से होमवर्क है। यहां गौर से सुनना मेरी बात। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये और टोटल 1 2 3 4 ये 7 पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क है। जिसने पूरी वीडियो देखी होगी उसको होमवर्क भी पता होगा। तो ये सारे सवाल आप लोग खुद घर से ट्राई करोगे। सही है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही तक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज 5.4 पे बढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।